हेलो किड्स, आपके साइंस में आज हम लेसन 4 फ्लाइट ऑफ बर्ड्स पढ़ेंगे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बर्ड्स हॉप अबाउट एंड देन फ्लाई अप इनटू द एयर। बर्ड्स फ्लाई ड्यू टू द स्पेशल बॉडी feathers, streamlined body. Birds have a streamlined boat-shaped body which help it to fly through the air easily. अब बर्ड्स कैसे उड़ती हैं? तो बर्ड्स की जो हम शरीर देखेंगे तो बोट शेप का होता है। मतलब बोट शेप कैसा होता है? इस प्रकार से, सामने में नोकीले होते हैं, पीछे में भी नोकीले होते हैं। ओके, हम अगर नाव ऐसे छोटी सी बनाते हैं तो इस तरीके से होता है ना। तो ये बोट शेप, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी। ये क्या होता है? हवा और पानी को आसानी से काट देते हैं, है ना। मुंह अगर छोटा होगा तो आसानी से कट जाता है हवा पानी, और तेज़ी से हम उड़ सकते हैं। तो बोट शेप होने की वजह से ये आसानी से उड़ लेते हैं। लाइट बॉडी, बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो एंड फिल्ड विथ एयर। हमारी बॉडी के बोन्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का छेद नहीं होता है। लेकिन चिड़िया की जो बोन होती है, चिड़िया जो होती है उसकी हड्डियाँ जो होती है वो अंदर से हॉलो होती है, जो कि एयर से भरी होती हैं। दिस मेक्स द बॉडी लाइट। इसी वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो भारी नहीं होती है। ओके, feathers. The wings have feather attached to them which help birds to fly high in the sky. अब पंख की वजह से ही तो बर्ड्स ऊपर उड़ पाते हैं हवा में। Flight muscles. Birds have strong muscles which help them to flap the wings for fly. जब चिड़िया उड़ती है तो वो अपने पंख, है ना, जो उनकी बॉडी, हाथ बोलते हैं हम उनके, तो उन हाथों में जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो उन हाथों के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो टू एंड फ्रो कर पाते हैं, आगे पीछे पंख को चलाते हैं और उड़ते हैं। उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स बोलते हैं। टेल, द टेल ऑफ अ बर्ड्स हेल्प इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। तो जो पूंछ होती है बर्ड की, वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। ओके, फेदर्स। अब चलिए फेदर्स के बारे में, पंखों के बारे में पढ़ लेते हैं। बॉडी ऑफ अ बर्ड कवर्ड विथ फेदर्स। अब जो पूरा बर्ड का बॉडी होता है वो किससे ढका होता है? पंख से ढका होता है। तो पंख कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं। बॉडी फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स। ओके, तो बॉडी फेदर्स क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। दीज फेदर्स कवर द एंटायर बॉडी ऑफ अ बर्ड एंड गिव शेप टू इट। ऐसा, ठीक है, पंख जो पूरी बॉडी को कवर करे और एक शेप देता हो। डाउन फेदर्स, दीज फेदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी, दे कीप द बॉडी वार्म। आपने देखा होगा यहाँ पे जो फेदर्स होते हैं अंदर की तरफ के, वो बहुत ही फ्लफी होते हैं। मतलब फ्लफी मतलब भरा हुआ होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट भी होता है बहुत, वो चिड़िया के शरीर को गर्म रखने में हेल्प करता है। फ्लाइट फेदर्स, दे आर लॉन्ग फेदर्स इन द विंग्स एंड टेल्स। जो पंखों में होते हैं और पूंछ में जो फेदर्स होते हैं उन्हें हम फ्लाइट फेदर्स बोलते हैं। वही पंख चिड़िया को उड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लाइंग मोमेंट्स, बर्ड फ्लैप देयर विंग्स व्हेन दे वांट टू फ्लाई। दे फ्लैप देयर विंग्स इन द डायरेक्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लैप करना मतलब उड़ना। इस तरीके से वो उड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो फ्लैप करने पे ही वो उड़ पाते हैं। तो 2 प्रकार के फ्लैपिंग होती है, ठीक है, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। देखिए यहाँ पर बर्ड जब इस प्रकार से, ये अप स्ट्रोक कहलाता है, ऊपर लेती है अपने पंख को, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आते हैं उनके पंख।
ठीक है, इन दोनों को मिला के ही इस प्रकार से वो फ्लैप करती है और उड़ पाती है। व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, द विंग्स मूवमेंट इज कॉल्ड अपस्ट्रोक। ठीक है, इस तरीके से पीछे देते हैं तो सामने की ओर बढ़ते हैं। ठीक, डाउन स्ट्रोक, व्हेन द विंग्स मूवमेंट मूव डाउन एंड फॉरवर्ड, द विंग्स मूवमेंट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। तो चिड़िया दो प्रकार से उड़ पाती है, एक अप स्ट्रोक से उड़ती है और एक डाउन स्ट्रोक से उड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वो साइड वाइज जा रहा है, वो यहाँ पे नीचे में है, फिर धीरे से ऊपर लेती है, देन अगेन वापस इसी तरीके से, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ठीक, ये इस तरीके से डाउन स्ट्रोक में जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से चिड़िया उड़ पाती है। फ्लाइट्स ऑफ बर्ड, सम बर्ड्स फ्लाई वन शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ बर्ड्स बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे उड़ पाते हैं क्योंकि उनके मसल्स उतने मजबूत नहीं होते कि वो बहुत दूर तक उड़ पाए, जैसे कि डक है, हैन है, पीकॉक है। ठीक है, सम बर्ड्स फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारी बर्ड्स तो बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, जैसे पीजन है, क्रो है, शैलो है ना। सम बर्ड्स फ्लाई एट लो हाइट, कुछ बर्ड्स बहुत ही कम ऊंचाई पे उड़ती हैं, जैसे कि स्पैरो है, बुलबुल है। सम बर्ड्स फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स, मतलब कुछ बर्ड्स बहुत ऊंचे में जाके उड़ती हैं, जैसे कि ईगल है, काइट है, वल्चर है। इन लोग क्या होते हैं, आसमान में बहुत ही ऊंचाई के इसमें जाके उड़ते हैं। कुछ बर्ड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो नहीं उड़ पाते हैं, उनके पंख बिल्कुल भी मजबूत नहीं होते हैं। Some birds do not fly at all. They move on the earth with the help of their legs. Penguins' wings are fit for swimming under water. अब ऑस्ट्रिच है, कीवी है, इन लोग उड़ नहीं सकते। ओके, और पेंगुइन जो है वो भी उड़ नहीं सकता, लेकिन तैर जरूर सकता है। वाटर बर्ड्स, हम कुछ वाटर बर्ड्स या एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं जो पानी में आसानी से घूम फिर सकते हैं। ओके, सम बर्ड्स लिव इन वाटर, दे हैव ऑयल ग्लैंड्स अंडर देयर विंग्स, कीप देयर फेदर्स वाटर प्रूफ एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। पानी में जाने के बाद भी उनके फेदर्स क्यों नहीं खराब होते हैं, क्योंकि उसमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, उसकी वजह से पानी उनके पंखों पे टिक नहीं पाता है। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। वेब्ड फीट क्या होता है, ऐसे पंजे जो होते हैं चिड़िया के। ठीक है, ये पंजे हैं। वेब्ड में इस प्रकार से जाली बनी होती है। ओके, तो ये जाली जो है उनको पतवार की तरह काम करता है कि पानी में वो इधर उधर हो सके। ओके किड्स, समझ में आया? थैंक यू।